गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। इट वाज आल्सो गिवन बाय किरचॉफ। मीटर ब्रिज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 मीटर वायर इस्तेमाल होती है जिसके ऊपर जॉकी स्लाइड करती है। और स्लाइड वायर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा ऑपरेटर्स है जिसके ऊपर जब जॉकी स्लाइड करती है तो हमको कुछ रीडिंग देखने को मिलती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यह काम किस पे करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। इसमें होता क्या है? इसमें क्या होगा, एक आपका वुडन ब्लॉक होगा, एक लकड़ी का इतना बड़ा ब्लॉक होगा, 1 मीटर से थोड़ा सारा ज्यादा लंबा होगा। फिर उसमें एक यहां पर 1 मीटर लंबी मैग्नेट की तार होगी जो कि एक यहां पर कॉपर के स्ट्रिप है उसके द्वारा जुड़ी हुई है। और वो कॉपर की स्ट्रिप जो है उसमें 2 बीच में सुराख छोड़े हुए हैं, हमने 2 बीच में गैप छोड़े हुए हैं। ऐसे एक कॉपर की स्ट्रिप है, उसके बीच में इधर और इधर ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो। ए और बी पॉइंट पे मैग्नेट की वायर स्ट्रेच की है, हमने बिल्कुल खींच करके लगा रखी है। और ये कॉपर की स्ट्रिप जो है इसके बीच 2 गैप यहां पर हमने छोड़ रखे हैं। फिर हमने क्या किया कि ये जो तार 1 मीटर की है इसके सामने हमने एक मीटर स्केल अटैच करके रखी है। ये मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल है। मीटर स्केल पे क्या है कि इस पे हमने दोनों तरफ से 0 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक इसको कैलिब्रेट किया है। एक तरफ से 0 यहां से स्टार्ट होता है, दूसरी तरफ से 0 वहां से स्टार्ट होता है, और 0 से लेकर 100 तक कैलिब्रेशन है इस मीटर स्केल की। फिर उसके बाद क्या किया हमने, ये जो गैप है यहां पर हमने एक नॉन रेजिस्टेंस लगा दिया है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और ये दूसरा गैप जो है इसके बीच में हमने एस लगा रखा है। मतलब एस हो गया कि जो एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। फिर हमने क्या किया है, यहां पर इसके सेंटर से एक हमने कनेक्ट करके तार उसके साथ गैल्वेनोमीटर लगाया है, और गैल्वेनोमीटर के साथ हमने जॉकी एक लगा रखी है। जॉकी, अब जॉकी क्या है? एक मेटल का पीस होता है जो कि एक तरफ से बिल्कुल नाइफ एज रहेगा। वो नाइफ एज इसलिए रहेगा कि जब उस जॉकी को, उस जो मेटल कंडक्टर के पीस को, जिसको कि हमने इसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ रखा है, इसको जब हम ये वायर जो हमारी है इसके ऊपर जब हम स्लाइड करेंगे तो ये बिल्कुल नाइफ है जो होने के कारण, बिल्कुल ऐसे नाइफ है जो होने के कारण जिस जगह पे हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द जॉकी वहां फाइंड आउट कर पाएंगे कि कितनी लेंथ के बाद है। ये जो हमारा जो मीटर स्केल है, मीटर स्केल से हमको बिल्कुल सामने पता चल जाएगा कि जॉकी की पोजीशन कहां स्टैंड कर रही है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ए और बी, ये जो 2 पॉइंट हैं, इनके अक्रॉस हम एक एक्सिलरी सर्किट लगा देंगे। एक्सिलरी सर्किट क्या होता है? हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। यहां पर हमने एक लगा ली बैटरी जिसकी ईएमएफ ई थी, यहां पर एक हमने की लगा ली जिसको हमने के साथ रिप्रेजेंट किया है, एक स्विच लगा दिया है। इतना कुछ कंस्ट्रक्शन है। फिर अब अगर हम देखें तो अब हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि यहां से यहां अगर हम P माने, यहां से यहां Q माने, ये R है, ये S है, तो ये कुछ हमें ऐसा लग रहा है जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऐसा ही सर्किट है। व्हीटस्टोन ब्रिज में भी हम क्या करते थे, 4 रेजिस्टेंस होते थे,
तो उनमें से दो के अक्रॉस सामने सामने गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता था और उसमें हम एक की लगा लिया करते थे। यहाँ जॉकी लगा रही है और दूसरे दो आमने सामने के पॉइंट जो थे उनके अक्रॉस हम एक बैटरी और एक की लगा लेते थे। यहाँ भी हमने लगा ली है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं, वर्किंग इसकी कैसे होती है। हम क्या करेंगे, अब कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें हैं इसमें जो कि आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसका आपको प्रैक्टिकल में भी आपको इसके 3 प्रैक्टिकल आपको हैं। एक में आपको S की जगह एक अननोन रेजिस्टेंस हम दे देंगे, उसकी वैल्यू निकालनी है। फिर दूसरा ये है कि दूसरे में 2 पार्ट हैं प्रैक्टिकल में, इसे हम 3 कहते हैं। उसमें आपको लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल को वेरीफाई करना है। हम 2 नॉन रेजिस्टेंस दे देंगे आपको, वो आपको S की जगह लगाने हैं। पहले सीरीज में लगाइए फिर पैरेलल में लगाइए, तो उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो फिर लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल जो होते हैं उनको हम वेरीफाई करेंगे। दैट इज वाई कि आपको इसके थोड़े जो प्रैक्टिकल टिप्स बिट्स हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। हम क्या करेंगे, पहले इसकी वर्किंग में क्लोज द की के, इसमें जब हम क्लोज करेंगे तो इसके अक्रॉस एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी ऐसे करके। फिर हम क्या करते हैं, R से एक suitable रेजिस्टेंस हम चूज करते हैं। व्हाट इज दैट suitable रेजिस्टेंस? suitable रेजिस्टेंस का मतलब हमारा कहने से यह है कि हमको इसको हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। यहां से एक हमने रेजिस्टेंस कोई निकाला तो इस जॉकी को इस ए पॉइंट पे टच कीजिएगा, तो ये आपका गैल्वेनोमीटर जो है ये एक तरफ डिफ्लेक्शन देगा। और जब उस जॉकी को बी पॉइंट पे आप टच करते हैं तो वो गैल्वेनोमीटर दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन देना चाहिए। अगर एक ही तरफ दोनों डिफ्लेक्शन आते हैं तो आप यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कीजिए और इतनी देर एडजस्ट आप करते रहिए, चेंज करते रहिए जितनी देर की एक तरफ टच करके ये गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन एक तरफ आए और दूसरी तरफ जब आप यहां पर टच करें तो जो आपके गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो दूसरी तरफ होनी चाहिए। जब ऐसा हो गया तो इसका मतलब हो गया कि आपने इसकी सूटेबल वैल्यू चूज कर ली है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक तरफ यहां हम रखेंगे इस जॉकी को और धीरे धीरे इसको स्लाइड करना स्टार्ट कर देंगे। स्लाइड करते करते एक पोजीशन बीच में कहीं ऐसी आ जाएगी, सपोज कर लो ये पोजीशन है, इसको मैं सी लिख लेता हूं। सी पोजीशन पे पहुंच करके गैल्वेनोमीटर की जो सुई जो है वो 0 पे आ जाती है सेंटर में। इट मींस देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इस पॉइंट पर पहुंच करके। अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिमाग में क्लियर हो तो आपको ध्यान होगा कि गैल्वेनोमीटर के 0 डिफ्लेक्शन का मतलब है कि ये पॉइंट, इसको मैं नाम डी देता हूं, डी पॉइंट और सी पॉइंट ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। इट मींस देयर इज नो करंट फ्लोइंग बिटवीन द पॉइंट्स सी एंड डी। और डी और सी के बीच में अगर नो करंट फ्लो हो रही है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब हो गया कि हमारा ब्रिज इस समय बैलेंस है। अब जब बैलेंस होगा तो फिर हम क्या करेंगे, ए और सी को मेजर कर लेंगे। ये जो मीटर स्केल है यहां से ए से लेकर सी तक, क्योंकि सी में जो जॉकी का बिल्कुल पॉइंटेड एंड नीचे होगा तो उसके सामने की रीडिंग आपको यहां से देख लेनी है। व्हाट इज दिस, एंड लेट इट बी एल। यहां से यहां तक इसको मान लिया हमने एल होगा। तो ये जो अब आपके पास BC बचेगा, ये बचेगा 100 माइनस एल, बिकॉज 1 मीटर की ये तार है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वो बचेगा जो CB, दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस एल। नाउ according to Wheatstone bridge we know that P by Q is equal to R by S। P बटे Q is equal to R by S होता है। अब P बटे Q R बटे S है तो अब यहां पर P तो हमारा ये है
और Q ये है, R ये है, S ये है। यहां पर P किसके बराबर होगा? P विल बी इक्वल टू L इंटू R। नो व्हाट इज R? R हमारा है, ये है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर ऑफ द वायर। जो आपने यहां पर वायर लगा रखी है उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर था R। तो जो Q होगा वो क्या हो जाएगा? 100 माइनस L इंटू R। इसको जब इस इक्वेशन में आप इंसर्ट कीजिए तो ये आएगा LR डिवाइडेड बाय 100 माइनस L इंटू R इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय S। ये R और R कैंसिल हो जाएगा तो S इधर चला जाएगा, बाकी इधर चला जाएंगे, तो S विल बी इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L। तो इस तरीके से आप S की वैल्यू निकाल सकते हैं इफ यू आर हैविंग ओनली द वैल्यू ऑफ L विद यू। अगर L की वैल्यू आपके पास है तो यहां भी L है, यहां भी L है, R की वैल्यू आपने यहां से चूज की हुई है, जो आपने जो सूटेबल वैल्यू चूज करनी है, तो इसलिए हम जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। अब इसके लिए प्रिकॉशंस आपको क्या क्या लेने हैं? प्रिकॉशंस आपको ये लेनी है, एक तो यह है कि आपकी ये बैटरी जो होती है ये कम होनी चाहिए। ज्यादा बैटरी होगी तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, इसके रेंज से बाहर चली जाएगी। नंबर 2, जो कनेक्शन जहां पर होंगे, यहां 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 यहां, ये कनेक्शन टाइट होने चाहिए। और जो कनेक्शन लगाने से पहले जो तार आपकी कनेक्टिंग वायर्स होंगी उसको सैंड पेपर से अच्छे से आपको रगड़ लेना है, अच्छे तरीके से उसकी वार्निश जो उस तार के ऊपर है उसको आपको रिमूव कर लेना है, सो दैट द करंट में फ्लो इजीली इन देम। तो उसके बाद आप जो जहां ये आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, जहां पर वो रेजिस्टेंस बॉक्स में देख लेना कि जो आपने जो की निकाली है जिस रेजिस्टेंस की, बाकी सभी अच्छे से टाइट लगी रहनी चाहिए, ताकि लूज होगी तो कहीं कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। बस इतनी सी इसमें जो प्रिकॉशंस हैं, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। ये आपको थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी है। तो हमने कोशिश की है कि प्रैक्टिकल में जो जो दिक्कतें हमारे बच्चों को आती हैं उनको हम एक्सप्लेन पहले ही कर दें, लेकिन इवन देन आप इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार देखिए। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि ये बीच में छूट गया हो या नहीं आपके दिमाग में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसका आंसर बिल्कुल आपको देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, आपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।